एक बार शांत गांव में एक युवा घोड़ा एक उल्लेखनीय जीवन जी रहा था। घोड़ा सिर्फ कोई घोड़ा नहीं था, उसके पास एक जादुई उपहार था जिसने उसे अपने घर के चारों ओर घास के मैदानों में रहने वाले सभी जानवरों को समझने और उनसे संवाद करने की अनुमति दी। एक उज्जवल दिन हरे भरे खेतों में चरते समय घोड़ा ने खरगोशों के एक समूह को पड़ोसी जंगल में व्याप्त एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुना। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर ने चिंतित जानवरों को भयंकर सूखे के बारे में सूचित किया जिससे वनवासियों को परेशानी हो रही है। पानी और भोजन की कमी उन्हें हताशा के कगार पर धकेल रही थी। जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करते हुए घोड़ा ने समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जंगल के बीचों बीच यात्रा शुरू की। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान कछुए से हुई जिसने उसकी खोज में सहायता के लिए अपने ज्ञान और सहयोग की पेशकश की। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। एक चालाक लोमड़ी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा की जानवरों की भाषा समझने की क्षमता ने उसकी चालाकी को उजागर कर दिया। अटूट टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ घोड़ा और कछुए ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। एक दिन जब वे एक चमचमाती धारा के पास आराम कर रहे थे, तो उनकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। अंदर उन्होंने सेरेनिटी, एक प्राचीन और बुद्धिमान हिरन की खोज की जो एक गुप्त जादुई झरने की रखवाली कर रहा था। इस मंत्रमुग्ध झरने में सूखे पौधों में जीवन वापस लाने और जंगल को पानी से भरने की शक्ति थी। सेरेनिटी ने खुलासा किया कि वसंत का जादू केवल दयालुता के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से ही सक्रिय किया जा सकता है। घोड़ा और कछुए जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हुए पूरे जंगल के साथ कीमती पानी साझा करने का फैसला किया। बात तेजी से फैल गई और जंगल के सभी कोनों से जानवर जादुई झरने पर एकत्र हो गए। घोड़ा और कछुए ने अथक प्रयास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक प्राणी को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले और पौधों को वह पोषण मिले जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। जादुई वसंत ने उनके निस्वार्थ कार्यों का जवाब दिया और जल्द ही पूरा जंगल जीवन से खिल उठा। एक बार बंजर भूमि एक बार फिर जीवंत और रंगीन हो गई। घोड़ा और कछुए द्वारा दिखाई गई दयालुता के लिए जानवर खुश हुए और आभारी हुए। घोड़ा और कछुए की कहानी दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि दूरदराज के गांवों तक भी पहुँच गई। मीडोविले और उससे आगे के बच्चों ने अपनी वीरतापूर्ण यात्रा से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, दयालुता और निस्वार्थता की शक्ति। घोड़ा और कछुए और अन्य जानवरों ने जंगल की रक्षा और पोषण करना जारी रखा, जिससे सभी के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हुआ। जादुई वसंत दूसरों की देखभाल करने और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने के महत्व का प्रतीक बन गया। और इसलिए मीडोविले के दिल में घोड़ा और कछुए की कहानी एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी सबसे जादुई और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।